हाँ जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है फंगस के क्लासिफिकेशन से। फंगस का क्लासिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, जो अपने पास फंगस होती है, जो फंगस होती है उनके अंदर जो सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी होती है? यूकैरियोटिक टाइप की होती है। जो फंगस होती है वो हेट्रोट्रोप का एग्जाम्पल होती है। किसका एग्जाम्पल होती है? हेट्रोट्रोप्स का एग्जाम्पल होती है, यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और खुद का खाना खुद नहीं बनाती, ठीक है, तो हेट्रोट्रोप्स होती है। और जो फंगस होती है उनको मोर्फोलॉजी के बेस पर, किसके बेस पर? मोर्फोलॉजी के बेस पर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोर्फोलॉजी का मतलब कि किस तरह की उनको दिखती है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। सबसे पहला टाइप रहेगा जी यीस्ट। यीस्ट जो होती है वो कैसी दिखेगी? तो राउंड टू ओवल सेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। यीस्ट जो अपने पास यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल होता है, ये हम आपको पढ़ा चुका हूं। यीस्ट जो है एक यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। ओवल टू राउंड ये देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो बडिंग का मेथड होता है जी, बडिंग। जैसे अगर ये यीस्ट है ना, तो इसकी बड निकलती है, इससे थोड़ी सी बड निकलेगी, फिर ये बड ग्रो करेगी, फिर अलग हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं बडिंग। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, यीस्ट के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और सैक्रोमाइसिस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और सैक्रोमाइसिस दोनों एग्जाम्पल रहेंगे यीस्ट के। किसके? यीस्ट के। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है कि कैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड फंगस अपनी कौन सी होती है? तो कैप्सुलेटेड फंगस का एग्जाम्पल रहेगा क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। और कैप्सूल अगर है तो कैप्सूल के लिए नेगेटिव स्टेन, इंडिया इंक और निग्रोसिन। क्लियर है? नेक्स्ट, यीस्ट लाइक। ये यीस्ट लाइक यानी कि यीस्ट नहीं है लेकिन यीस्ट जैसी है। तो क्या बताया गया है? दे एग्जिस्ट एज यीस्ट। ये यीस्ट की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूडो हाइफी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सूडो हाइफी। सूडो का मतलब होता है झूठा, हाइफी का मतलब कि वो फिलामेंटस जो फॉर्म अपने पास इसके अंदर फंगस में जो देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हाइफी। तो सूडो हाइफी यानी कि एक्चुअल में हाइफी नहीं है, लेकिन वो हाइफी जैसा दिखता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सूडो हाइफी किस में देखने को मिलता है? तो कैंडिडा में। कैंडिडा में। तो कैंडिडा किसका एग्जाम्पल है? यीस्ट लाइक फंगस का है, जो कि सूडो हाइफी शो करता है। सूडो हाइफी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड होता है जी मोल्ड। मोल्ड जो होता है वो एक लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट की फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसको हमने हाइफी बोला है। जो ऊपर मैंने बताया ना सूडो हाइफी, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएंगे? ट्रू हाइफी। मोल्ड के अंदर ट्रू हाइफी होंगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवाए थे डॉक्टर मैप। डॉक्टर मैप करके आपको याद करवाए थे, डॉक्टर मैप। ठीक है, डी से क्या रहेगा जी? डी से रहेगा अपने पास डर्मेटोफाइट। डर्मेटोफाइट डर्मेटोफाइट हेयर नेल स्किन, हेयर नेल स्किन डर्मेटोफाइट। और उसके बाद आर से रहेगा जी राइजोपस। एम से रहेगा म्यूकर। ए से रहेगा एस्परजिलस और पी से रहेगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो ये डॉक्टर मैप करके मैंने आपको चार पांच पांच एग्जांपल आपको याद कराए थे। डॉक्टर मैप किसके एग्जांपल है? मोल्ड के। मोल्ड के एग्जांपल है मोल्ड के। मोल्ड के अंदर फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है जी डाइमॉर्फिक फंजाई। डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब होता है दो, मॉर्फिक मतलब की मॉर्फोलॉजी। तो जिसकी दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिले उनको डाइमॉर्फिक फंगस बोलते हैं। डाइमॉर्फिक फंगस में बताया गया है कि ये एक तो मोल्ड फॉर्म में रहेगा, यानी कि जिसकी हाइफल फॉर्म मिलती हो। अभी पढ़ा ना मोल्ड में क्या होगा? ब्रांचिंग फिलामेंट होंगे या हाइफी होगा। तो डाइमॉर्फिक फंगस ऐसी फंगस है जो एक तो हाइफल या मोल्ड फॉर्म में रहेगी, और दूसरी किस पे रहेगी? ईस्ट फॉर्म में रहेगी। यानी कि ऐसी फंगस जिसकी दो मॉर्फोलॉजी है, दो फॉर्म मिलेगी, उसको बोलेंगे डाइमॉर्फिक फंगस। और ये दो फॉर्म कौन कौन सी? एक तो रहेगी ईस्ट, एक रहेगी मोल्ड। एक रहेगी ईस्ट, एक रहेगी मोल्ड। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो मोल्ड फॉर्म रहेगी वो कितने टेम्परेचर पर ग्रो करती है? तो जो मोल्ड है ये अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर पर जनरली ग्रो करती है। लेकिन जो ईस्ट फॉर्म रहेगी, ईस्ट फॉर्म कितने टेम्परेचर पर ग्रो करती है? तो ये करेगी जी जितना अपना बॉडी का टेम्परेचर है उसके ऊपर। और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा डाइमॉर्फिक फंगस के एग्जाम्पल, जो अपने यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं डाइमॉर्फिक फंगस है। कौन कौन से हैं? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, दूसरा ब्लास्टोमाइसिस, तीसरा कोइकिडोइड्स, चौथा पैराकोइकिडोइड्स और पेनिसिलियम, और लास्ट में स्पोरोथ्रिक्स।
स्पोरोथ्रिक्स सेंकाई। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस और कोकिडाइड्स और पैरा कोकिडाइड्स, उसके बाद पेनिसिलियम और लास्ट में है स्पोरोथ्रिक्स सेंकाई, स्पोरोथ्रिक्स सेंकाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि फंगस के क्लासिफिकेशन से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।